बिफोर द स्टेटस ऑफ नेशन स्टेट की बात हम करते हैं। नेशन और स्टेट से पहले जब विजुअलाइज किया जाता था देश को, इमेजिन किया जा रहा था, तो वो लोग क्या करते थे, फेस टू द नेशन दिखाते थे। फेस टू द नेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर हम किसी नेशन के लिए नाम लेते हैं कि भैया ये भारत है, ठीक है, भारत का नाम लेती है, हमें कितनी सारी चीजें याद आ जाती है कि भारत का तिरंगा याद आ जाएगा। भारत नाम हो गया तो कि सारी सारी कंट्रियां उसके अंदर आती होंगी, उसका कल्चर के बारे में हमें ध्यान आ जाता है तुरंत। तो फेस टू द नेशन बताया गया। इट मींस दैट व्हेन वी कलेक्टिवली से नेशन which things came first in our mind, जो चीजें नेशन का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं, वही नेशन की फीलिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। आपको बता दिया इससे मैंने कि भारत का अगर कह दे तो भारत का नक्शा हमारे दिमाग में आ जाता है कि कहाँ से उसकी कैसी शेप है, कहाँ पर कौन सी स्टेट के अंदर स्टेब्लिश्ड है। भारत का झंडा तुरंत हमारे याद आ जाता है कि कैसा उसका फ्लैग है, ट्राई कलर है और कौन कौन से उसके अंदर कलर है। तो नेशन का मतलब यही है, फेस टू द नेशन का मतलब आईना दिखाने के तरीके से कि बस नाम लेने से जिसकी सारी की सारी क्वालिटीज हमें रिमेंबर हो जाएं, याद आ जाएं तुरंत, ऐसा नाम देश को दिया गया हुआ है। विजुअलाइजिंग द नेशन। और इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, जैसे भारत के अंदर तो हम एक इमेजिन करते हैं कि ये भारत माता की प्रतिमूर्ति है। मूर्ति को मानते हैं ना कि नहीं मानते, कि वो हाथ में झंडा लिए हुए है और उसके पीछे भारत का नक्शा दिखा रखा है। इस तरीके से हम भारत की एक मूर्ति को जो है मानते हैं। इसी तरीके से विजुअलाइजिंग द नेशन में भी बताया गया है। यहाँ पर कहते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इट वर्क पर्सन। एक आदमी की तरीके से किसी देश को जो है रिप्रेजेंट करना पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन होता है। किसी एक आदमी के रूप में उसको मान लेना, जैसे भारत को हम भारत माता के रूप में मानते हैं, इसी तरीके से ये सारी की सारी कंट्रियां भी अपने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर रही हैं, उसको किसी एक स्टैचू का रूप देती हैं और स्टैचू में किसी एक आदमी का या औरत का वो जो रूप देते हैं। बेसिकली औरत के ही रूप को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। किसी न किसी वुमेन के स्टैचू से वो लोग इंस्पायर होते हैं, उसी स्टैचू को वो स्क्वायर्स पे, चौराहों पे लगा देते हैं और अलग अलग जगहों पर लगा करके उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं हमेशा। फिर इसमें बताया गया एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर, और इसे एलिगोरी कहा गया है। कैसे मतलब, जैसे कि हमने देखा भारत में प्रिंसली स्टेट थी और जब उनको नाम दिया गया तो भारत एक कलेक्टिव नाम दे दिया, तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एक आइडिया निकाल करके हमने दे दिया कि ओवरऑल पहले तो अलग अलग राज्य हैं, प्रोविंस हैं, उनको अलग अलग नाम बुला करके एक कलेक्टिव नाम देना, यही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बाद फिर हम उसमें एक पोर्ट्रेट को क्रिएट कर देते हैं कि भैया ये हमारे देश का एक पोर्ट्रेट होगा। इस तरीके से जैसे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखा होगा, देखा है ना, इसी तरीके से भारत माता का भी एक ही पोर्ट्रेट इनमें बनाया गया जो डिस्क्राइब करता है फीमेल फिगर के थ्रू, और इसी को ही एलोगेरी कहा गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि भैया बच्चों को डराने के लिए कह दिया जाता है कि भाई भूत आएगा या डायन आ जाएगी। तो हमने बेसिकली उसको देखा नहीं है, देखा भाई डायन को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उसके कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो सफेद साड़ी में होगी, उसके शायद बाल बिखरे हुए होंगे, लंबे लंबे नाखून होंगे, इस तरीके से बिना किसी फैक्चुअल फैक्ट के, लेकिन हम फिर भी उसको इमेजिनेशन में क्रिएट करके और उसको मानना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही ये क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन कहा गया, इस एलोगेरी कहते हैं। एलोगेरी की अगर एक डेफिनेशन हम बताएं तो when an abstract idea is expressed through a female figure and which has been used as national identity, एक ऐसा abstract idea जिसको हमने क्या किया, यूज किया है फीमेल फिगर को डिपिक्ट करने के लिए, और उसी को ही हम देश की आइडेंटिटी मान देते हैं। जैसे भारत माता कोई आपको दिखाई तो नहीं दी कि वो झंडा लेकर के चल रही है, भारत का नक्शा है, लेकिन हम लोगों ने एक फिगर ऐसी क्रिएट कर दी है, उसी को हम भारत माता के तरीके से ट्रीट करते हैं, और यही एलोगेरी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन कई बार एक नंबर के क्वेश्चंस वो जो है बोर्ड में आ जाते हैं कि व्हाट इज एलोगेरी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक भी है। कह रहे हैं उन दिनों फ्रेंच के अंदर भी रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच के अंदर जब रिवॉल्यूशन हुआ उन्होंने भी काफी सारे इस तरह के सिंबल्स को यूज किया जिससे लोगों को यूनाइट करने में बहुत मदद मिलती थी। इससे भी यूनिफिकेशन ही होगा देश का, क्योंकि सब लोग उसको यूज करेंगे। जैसे कि उन दिनों एक रेड कैप का यूज किया जाता था,
आपने देखा होगा ब्रोकन चेन, हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर कई सारे सिंबल पढ़े थे, ब्रोकन चेन का पढ़ा था। एक स्नेक बाइटिंग हिज टेल, स्नेक खुद अपनी पूंछ को काट रहा था, वो वाला सिंबल भी पढ़ा था। ये सिंबल्स जो है अलग अलग तरीके के मैसेज को डिलीवर करते थे और इन सिंबल्स को इसीलिए यूज किया जाता था रिवॉल्यूशन के अंदर, ताकि हम अपने आइडियाज को बिना कहे दूसरे को दिखाने। जैसे आपने देखा होगा नाजी जर्मनी वाले चैप्टर के अंदर, नाजी की जब पार्टी या उसके फॉलोवर्स जब कहीं चलते थे ना, तो वो लाल रंग का झंडा लेते थे और उसमें स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ होता था। ऑटोमेटिकली पता चल जाता था लोगों को कि यहाँ पर नाजी के फॉलोवर हैं और जिसे इन्हें ज्वाइन करना है वो भी उस पार्टी के अंदर आ सकते हैं। तो लोगों को यूनिफाई करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस तरह के सिंबल्स का काफी पुराने समय से जो है यूज किया जा रहा है। और अगर बात करें एलेगरी की, तो फ्रांस के अंदर भी उस समय कुछ एलेगरी यूज किया जाता था। जैसे यहाँ पर नाम दिया है फ्रांस क्रिश्चियन मैरियन, मैरियन के नाम से ये एक उन्होंने भी फीमेल फिगर स्टैचू बना रखा था। यस, तो ये एलेगरी के तरीके से यूज किया गया फ्रांस के अंदर। कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राष्ट्र की भावना को और भी ज्यादा दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए फिगर ऑफ एलेगरी का जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। टू स्ट्रॉन्ग द फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट, फीलिंग ऑफ Christian figure of Christian Marian as allegory was used। एलिगरी के तरीके से इस फिगर किसका यूज किया गया? क्रिश्चियन मैरियन का। ये क्या कहती थी? आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, इट्स अ नेशन ऑफ पीपल नॉट एनी रूलर। ये क्या दिखाती थी पिक्चर कि ये जो है हमारा लोगों का नेशन है, लोग इसके अंदर सर्वोपरि हैं, कोई रूलर इसमें रूल करने वाला सर्वोपरि नहीं है। ऑल द मेंस आर इक्वल। एग्जिबिट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, वो दिखाती थी, वो शो करती थी कि जो हमारा जो आइडिया है वो, ये मूर्ति क्या शो कर रही है कि सब लोग जो है आजाद है, रिपब्लिक है, यूनिफाइड है। नेशनल सिंबल, हर इमेज वर मार्क्ड ओवर अ स्क्वायर, कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। और इस जो ये फिगर ऑफ एलेगरी हमने बताई, इस फिगर ऑफ एलेगरी को बहुत सारी जगह पर लगाया गया ताकि लोगों को उसको देख करके बार बार यही याद आता रहे कि यहाँ पर सभी आदमियों का राज है, किसी रूलर का राज नहीं है, सब लोग जो है यहाँ पर आजाद हैं, लिबर्टी उनको मिली हुई है, आजादी है किसी भी तरह के काम को करने के लिए। और इसीलिए ही इस क्रिश्चियन मैरियन का जो एक आइडल, मतलब क्या कहते हैं, मूर्ति, वो चौराहे पर लगाई हुई थी, स्क्वायर्स पर लगाई हुई थी। पॉइंट्स जो वहां की जो करेंसी थी उसके ऊपर पंच की हुई थी, उस पर छपी हुई थी। आपने देखा भी होगा पुराने जमाने के जो चांदी के सिक्के हैं उन पर पुराने राजा रानियों की जो है फिगर्स जो है इम्प्रेस्ड है, उसके ऊपर उकेरी हुई हैं। एंड द स्टैम्प्स, और स्टैम्प्स भी आपकी बुक में दिखा रखी है स्टैम्प तो। यस सर। पेज नंबर 19 पर भी दिखा रखी है कि ये स्टैम्प, ये इस तरीके से उनकी जो है फोटोज को इस पर इम्प्रेस्ड किया हुआ था, छापा हुआ था। इस तरीके से दूसरा एक और फिगर ऑफ एलिगरी बताया यहाँ पर जर्मनी के अंदर, जर्मेनिया नाम से, जैसे हम भारत के अंदर भारत माता कह करके फिगर ऑफ एलिगरी को पहचानते हैं, इस तरीके से जर्मन के अंदर जर्मेनिया नाम से फिगर ऑफ एलिगरी को जाना जाता है। फीमेल एलिगरी ऑफ जर्मनी which in representation she wears a crown of oak leaves। जो देखे तो अपने सिर पर क्या है? एक oak leaves। oak एक ट्री होता है, कौन सा? पहाड़ वाला होता है ये oak tree, और इसकी ही पत्तियों का बना करके वो क्राउन पहने हुए है अपने सिर पर। जर्मन oak stands for heroism, जिसका मतलब वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। oak tree जो है हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। और आपकी बुक में दिया हुआ भी, जर्मेनिया wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism। हीरोइज्म के लिए वो स्टैंड किया जाता है, माना जाता है, इसीलिए वो अपने सिर पर एक क्राउन इस तरीके का बना हुआ पहन रही है। ये विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में कुछ यहाँ बातें बताई गई कि हम लोग नेशन को पहचानने के लिए एलिगरी का यूज करते हैं, जिसके अंदर फिगर ऑफ फीमेल यूज किया जाता है। अक्सर सभी जगह पर फीमेल की किसी तरह की मूर्ति को बना करके लोगों को समझाया जाता है, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ हम सब लोग यूनिफाइड है, एक है। नेशनलिज्म की फीलिंग को और भी ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए।